लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची शहर के नामकुम में, और वहाँ पर एक ऐसा स्थल है जो ज़्यादातर लोगों को अननोन नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोग इस स्थल के बारे में जानकारी रखते हैं। नाम है माराशिली पहाड़। वहाँ की सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं, और उस पहाड़ी के बीच में एक मंदिर भी है और उनके पंडित जी भी है, उनसे भी बात करेंगे और इन तमाम चीज़ों को जानकारी आपको देंगे। क्या इसका इतिहास रहा है, कैसे लोगों के बीच लोकप्रिय हुआ है। पहले वहाँ की तस्वीरें आप देखिए, बेहद दिलकश तस्वीरें आपको नज़र आएंगी, क्योंकि जाड़े की वजह से धुंध है और जो तस्वीरें हैं वो बहुत साफ नज़र नहीं आ रही होंगी, लेकिन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह झारखंड में और खासकर रांची में जो है वो कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और जो बड़ी संख्या में पर्यटक हैं जो अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कल बताया जा रहा था कि ये संख्या और ज़्यादा थी। लगातार नए साल के आगमन के साथ ये संख्या बढ़ती भी जा रही है, और ये पहाड़ी बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला हुआ है। लेकिन खास बात यह है कि इस पहाड़ी में चढ़ना बेहद आसान है, चूँकि ये बिल्कुल समतल रूप में है ये पहाड़ी, लिहाजा यहाँ पर आने जाना बेहद आसान हो सकता है। यहाँ पर गाड़ियाँ भी आसानी से चढ़ जाती हैं। लेकिन सबसे ख़ास बात है इसके इतिहास के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उस इतिहास को हम अपनी ज़ुबान से नहीं, बल्कि जो पंडित जी इस मंदिर की देख रेख करते हैं उनसे हम जानेंगे और बताएंगे कि किस तरह से इसका इतिहास रहा है, कैसे लोगों के बीच में ये सामने आया है, और किस तरह से लगातार जो इसके प्रति आस्था, विश्वास है, श्रद्धा है, वो बढ़ती जा रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख पाएंगे कि अभी मंदिर जो है निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके अब निर्माण जो है कार्य जारी है। लेकिन सीधे हम पंडित जी से ही बात करते हैं। पंडित जी, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ सुमेश पाटिल जी। तो जरा बताइए इसके इतिहास के बारे में, इस पहाड़ी के इतिहास के बारे में, इस मंदिर के इतिहास के बारे में। ये मंदिर तो देखिए बहुत पूर्वजों के बना हुआ है। आज की इसके विषय में कोई नहीं जानते हैं मंदिर को कि कब का बना हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर 92 से पूजा करते हैं। और ये शंकर जी जो हैं वो अपने से निकले हुए हैं। अच्छा। मंदिर आधा अधूरा रह गया था। अच्छा। तो कुछ थोड़ा बहुत लोग काम कर रहे हैं, ट्रस्ट के आदमी लोग काम चल रहा है। भक्त लोग बहुत आते हैं। भक्त लोग रोज तांता लगा रहता है, लेकिन यहाँ पर कोई साधन नहीं है। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है इसके ऊपर में, रख रखाव पर कि क्या हमको करना चाहिए। जैसे यहाँ का कुंड है, उस तरह सफाई नहीं हो रहा है, लोग गंदा कर देता है। पर्यटक स्थल हम थोड़ा इतिहास ही जानना चाहेंगे, वो व्यवस्था तो हम देखेंगे भी, और व्यवस्था इतिहास के बारे में बताइए थोड़ा सा। ये कैसे लोगों के बीच जानकारी हुई कि यहाँ पर ये आस्था का विषय है और लोग बड़ी संख्या में आने लगे, आपको क्या जानकारी है? ये आने लगे आदमी कुछ दिन, मैंने समझिए 2001 से यहाँ आना जाना लोग शुरू किए। बहुत ज़्यादा जानकारी हुआ, लोग नेट में डालने लगे। तो आदमी की जानकारी होना, तो ऐसे जानकारी नहीं था किसी का कि कहाँ पर ये मंदिर है। आप बताइए कि 92 से आप यहाँ पर है, उस टाइम कैसा लोगों का आना जाना था? उस समय तो आदमी नहीं आते जाते थे, बहुत कम आते जाते थे। 2-4-10 को पुजारी लोग आते जाते थे। अच्छा। और पूजा करके चले जाते थे। अच्छा। इसका नाम माराशिली पहाड़ी नाम से यहाँ वाल्मीकि जी आए थे। अच्छा। वाल्मीकि जी यहाँ तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या करते करते राम 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 करते करते इनको मारा 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 कहने लगा, शब्द निकलने लगा मुँह से। वही माराशिली रह गया, माराशिली रह गया। हाँ, अच्छा, उसी नाम से विख्यात हो गया माराशिली से। विश्वकर्मा भगवान मंदिर बनाए थे। विश्वकर्मा भगवान बना हुआ था, वो अधूरा इसी मंदिर के बारे में है। हाँ, ये अधूरा रह गया कि मैंने था कि मौसी बाड़ी यहाँ होने वाला था। जो अभी जगन्नाथपुरी जो मंदिर है ना, वो अभी दोनों एक साथ बन रहा था। पहले वहाँ बना, वहाँ पूरा होने के बाद यहाँ बाद में शुरू काम हुआ, तो यहाँ सुबह हो गया, ये मंदिर अधूरा रह गया। और रातें भर में बनाना ही था, एक रात में बनना था दोनों मंदिर, इसीलिए अधूरा ही रह गया। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने टहलने के इरादे से आते हैं, पूजा के लिए भी बहुत आते हैं। बहुत भक्त लोग, बहुत आस्था यहाँ पूरा होता है। बहुत मन्नत मांगते हैं, बहुत मन्नत लोग के पूरा होते हैं, फिर दोबारा आते हैं मन्नत करते हैं। बहुत दूर से औरंगाबाद, अरवल, बदराबाद, झारखंड बाहर से भी बहुत आते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ डेली रहने वाले 24 घंटा आदमी हैं। तो औरंगाबाद, बदराबाद, जहानाबाद सब जगह से आते हैं बाहर से, पूजा करते हैं, पूजा करके अपना फिर जाते हैं, जिसका मन्नत पूरा हो जाता है। चलते यही है। तो आपने सुना पंडित जी ने तमाम चीज़ों की जानकारी दी है, कैसे माराशिली पहाड़ी का नाम पड़ा है, क्या इसके पीछे का इतिहास रहा है, और तमाम जो पर्यटक है वो आप देख पाएंगे कि बड़ी संख्या में हर रोज़ यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन नववर्ष के अवसर पर ख़ास तौर पर यहाँ पर पहुँचते हैं। हमारे सहयोगी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इसका जो इतिहास के बारे में कैसे लोगों के बीच ये डिस्क्लोज हुआ और क्या लोगों तक ये जानकारी पहुंची है, और कैसे इसका पर्यटन के रूप में अब विकास हो रहा है। आप देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में जो मंदिर में माथा टेकने के लिए, पूजा करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, और यह सिलसिला हर दिन जारी रहता है। बच्चों के साथ, परिवार के साथ यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। जैसा पंडित जी ने बताया है कि हर दिन यहाँ बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, और वो खुद 92 से यहाँ पर पूजा पाठ करा रहे हैं, लिहाजा उनको जानकारी है कि किस तरह से हर दिन यहाँ पर संख्या बढ़ती जा रही है। बहरहाल पंडित जी ने खुद भी बताया कि पहले लोग नहीं ज़्यादा
जानते थे, यानी 2000 पहले से काल का जो समय रहा है वो बहुत ज़्यादा लोगों के पीछे डिस्क्लोज नहीं हुआ था, लेकिन अब देखिए लोग इसके पीछे आते जा रहे हैं। अभी तक क्या जानकारी मिली है इस माराशिली पहाड़ी के बारे में? बिल्कुल, देखिए 2010 से लगभग रांची में हम भी रह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लोग पहाड़ी बाबा को जानते थे या फिर जानते हैं, वहाँ जो लोगों की भीड़ होती है, उस तरह से इस पहाड़ी का उतना प्रचार प्रसार एक तरह से कहें तो नहीं हो पाया, डेवलपमेंट नहीं हो पाया इस वजह से, जबकि रांची से बहुत दूर नहीं है, लगभग 21-22 किलोमीटर की दूरी पर यह है और इतना सुंदर जगह है कि आप तस्वीरों के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि जो कोई भी एक बार यहाँ आएगा तो वो फिर दोबारा आने की कोशिश जरूर करेगा, क्योंकि प्रकृति की जो खूबसूरती है वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि चारों तरफ छोटे छोटे पहाड़, उस पर जंगल, हरियाली आपको देखने के लिए। अभी थोड़ा धुंध है इसलिए उतना क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि प्राकृतिक खूबसूरती के लिए ये माराशिली पहाड़ी जो है वो जरूर जाना जाएगा। और थोड़ा अगर सरकार इस पर ध्यान दे, थोड़े से अगर डेवलप कर दिए जाए यहाँ पर, तो फिर पर्यटकों के लिए एक नया जगह बनेगा। और रांची से थोड़ी सी ही दूरी पर लोग जो दसम फॉल की तरफ जाते हैं या फिर और भी दूसरे फॉल्स की तरफ जाते हैं और वहाँ जो आनंद लेते हैं, प्रकृति की जो तलाश, खूबसूरती की तलाश के लिए लोग दूर दूर तक जाते हैं, वो यहाँ आकर के अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। धार्मिक आस्था भी है। आपने सुना कि वाल्मीकि जी यहाँ आकर के तपस्या किए, भगवान विश्वकर्मा ने इस मंदिर का आधा निर्माण किया, शिव जो भगवान भोले शंकर के मूर्ति है वो भी आपरूपी निकला हुआ है इस पहाड़ पर, तो इसका जो धार्मिक महत्व है वो भी काफी बढ़ जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अब ही के जमाने के चलते ये अब थोड़ा लोगों के बीच पहुंचा है, इसका संवाद जो है, इसका जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचा है, लेकिन और जानकारी लोगों तक विस्तृत करने की जरूरत है। सरकार अगर थोड़ी सी डेवलपमेंट यहाँ कर दे तो फिर यह एक नया स्थल बनकर तैयार हो जाएगा। तो आपने सुना किस तरह से इस पूरे स्थल के जो इसके पीछे का बैकग्राउंड है, इतिहास है, तमाम चीज़ों की जानकारी आप तक पहुंची है। हमारी कोशिश भी यही है कि माराशिली पहाड़ी के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा जानें और यहाँ पर विजिट करें ताकि यहाँ का क्षेत्र और बेहतर तरीके से विकसित हो सके। लेकिन सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि पर्यटन विभाग यानी टूरिज़्म डेवलपमेंट की तरफ से ख़ास ध्यान इस पर होना चाहिए। जैसे हम लोग दूसरे पर्यटन स्थलों में देखा, चाहे आप जोन्हा का नाम ले, दशम का नाम ले, हुंदरू का नाम ले, उसमें झारखंड टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से व्यवस्थाएं संभाली जा रही हैं। अगर उसी तरह की व्यवस्था यहाँ पर होती तो ज़्यादा बेहतर होता। अभी हमें ये पता चला है कि एक महिला समिति है जो यहाँ पर जो व्यवस्थाओं को देखरेख करती है, उसकी एक मंडली है, वो लोग तमाम चीज़ों को मैनेज करते हैं, लेकिन वो बहुत पर्याप्त नहीं है। खुद अगर विभाग इसमें इंटरफेरेंस करे और महिलाओं की मदद से इस व्यवस्था को और सुधारने की कोशिश करे तो निश्चित तौर पर माराशिली को एक बेहतर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। फिलहाल मुझे यानी कि शहनवाज को और हमारे कैमरा सहयोगी संजय को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई, मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।